पूछेंगे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चीफ और गरीदा। और आज इमरान खान का लॉन्ग मार्च पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुका है। इस वक्त जबकि हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमरान खान का लॉन्ग मार्च खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और थोड़ी देर पहले इमरान खान ने कहा था कि वो बस 1 घंटे में डी चौक पे पहुंच जाएंगे। दिन भर की सूरत हाल जो हमने देखी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पे ज्यादा लोग तो दिन की गर्मी में नहीं निकल सके, लेकिन शाम के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि उसके साथ एक बहुत बड़ी तादाद और खासतौर पे इमरान खान के काफिले के साथ एक बहुत बड़ी तादाद डी चौक पर आ रही है। लेकिन देखना यह है कि चूंकि ये लॉन्ग मार्च था और 3 बजे इमरान खान ने श्रीनगर हाईवे पर पहुंचने का ऐलान किया था, तो लॉन्ग मार्च एक जलसे और जुलूस की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होता है और इसमें एक तवील मार्च किया जाता है, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के दौर में किया, सिंध से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचे। और उसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के दौरे हुकूमत के आखिरी दिनों में सिंध से लेके इस्लामाबाद तक मुसलसल मार्च किया था। तो वो सूरत हाल हमें आज इमरान खान के लॉन्ग मार्च में नजर नहीं आई, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान के दौरे हुकूमत में होने वाले लॉन्ग मार्चेस को किसी भी तौर पर रोका नहीं गया था हुकूमत की जानिब से। जबकि आज हमने देखा कि पंजाब में मुकम्मल बंद कर दिया गया था, पंजाब कंटेनर्स लगा के जहां पर इक्का दुक्का कुछ रहनुमा निकले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी झड़पें हुई, कुछ रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई पंजाब में, खासतौर पर लाहौर में, फिर उसके बाद वो रिहा हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में अमूमी तौर पर जनरली जो है सूरत हाल जरा काबू में रही, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, तो वहाँ इस किस्म की कोई सूरत हाल देखने में नहीं आई। लेकिन इमरान खान का पेशावर से निकलना भी लॉन्ग मार्च के लिए ताखीर का शिकार हो गया। और इसकी एक वजह यह भी थी कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट इसी सिलसिले में लॉन्ग मार्च के हवाले से केस की सुनवाई कर रही थी। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम दिए हैं, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जगह मुख्तस कर दी है। G9 और H9 के दरमियान एक ग्राउंड है जहां पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत है, और साथ ही PTI से यकीन दहानी भी ली गई है कि वो पुरअमन रहेंगे और उनके मार्च में, उनके एहतजाज में किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं होगी। लेकिन इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि वो डी चौक पहुंचेंगे, जो कि रेड जोन का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के पहले ही ऑर्डर के मुताबिक रेड जोन में हुजूम इकट्ठा नहीं किया जा सकता। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने डी चौक की इजाजत नहीं दी, लेकिन इमरान खान साहब डी चौक पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले तक, अभी तक जो हम मनाजिर देख रहे हैं कि डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुश्तिल मुजाहिरीन हैं, उन्होंने आग लगा दी है, इमलाक को आग लगाई है, यहाँ तक कि दरख्तों को भी आग लगा दी है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि 10 बजे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे, एक मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और कहा है कि आप मामलात को तय करें। क्या सुप्रीम कोर्ट के मुज़ाकराती दौर के नतीजे में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई सेटलमेंट, कोई रिकन्सिलिएशन सामने आ सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन्हीं सवालात की बुनियाद पे आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। क्वेश्चंस आंसर्स के लिए डिबेट को, प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ बड़ा मोअज़्ज़िज़, बड़ा काबिल एहतराम पैनल आज मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा MNA हैं, जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, रियाज पटियाला साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा विफाकी वजीर हैं कमर जमान कायद साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून से भी सरकर्दा मरकजी और सीनियर रहनुमा साबिक विफाकी वजीर मुमलिकत रह चुके हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज पटियाला साहब, क्योंकि आपका मार्च है, दिन आज का आपके नाम है, तो सबसे पहले आपसे सवाल, लॉन्ग मार्च आपका उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि हमने उतनी बड़ी तादाद में खास तौर पे पंजाब से लोग निकलते हुए और पंजाब के अंदर से भी लोग निकलते हुए नहीं देखे। अब आइंदा आप लोग क्या करेंगे? थोड़ी देर में इमरान खान डी चौक पहुंच जाएंगे, आप लोग यहाँ पे धरना दे के बैठेंगे, कितने अरसे तक बैठेंगे? और जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो क्या कोई सेटलमेंट हो सकती है बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड द गवर्नमेंट? शुक्रिया गरीदा फारूकी साहब। मैं वेलकम करता हूँ कमर जमान कायरा साहब को, डॉक्टर फजल चौधरी साहब को, दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं और अच्छा सीजन पैनल है आपका आज।
गुजारिश ये है कि पंजाब से लोग क्यों नहीं आए। पंजाब में लोग बिल्कुल घरों में तैयार थे। 48 घंटे से सड़कें ब्लॉक, 10-10 दफ़ा छापे पड़े हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। मेरे हल्के से बहुत लोगों को पकड़ा गया, उनको मुल्तान जेल भिजवा दिया गया। अकबर ज़िला टोबा ठीक सिंह है। और इंतहाई ऐसी हमने कभी फजा नहीं देखी, और भी हुकूमतें हमने देखी हैं। इस तरीके से वहाँ पे तशद्दुद और वो सीढ़ियाँ लगा के घरों में दाखिल होना, लोगों को अरेस्ट करना, एक मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा सख्ती की गई और लोगों को कुचलने की कोशिश की गई इस तहरीक को, लेकिन कुचली नहीं गई। हुआ ये कि कुछ लोग तुम्हारे भांप कर हुकूमती इरादों को 23 तारीख को इस्लामाबाद आ गए थे, वो बच गए। सैकड़ों लोग हमारे यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, घरों में ठहरे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। और जो बाकी आज 25 को आना था पार्टी पॉलिसी के मुताबिक, वो सारे काफिले रोक दिए गए। जगह जगह मोटरवेज, नेशनल हाईवेज, जहाँ जहाँ इंटरचेंज थे वहाँ पे कंटेनर लगाए गए, भारी पुलिस रही। बल्कि एक तो एसपी साहब जो फैसलाबाद के हैं, उन्होंने फैसलाबाद के बराबर पूरी मोटर में रुकी हुई थी और कुछ ज़्यादा ही वफादारी दिखा रहे थे। तो उससे ये हुआ कि जितनी तादाद में लोगों को आना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोग रवाना हैं, कोई रात पहुंच जाएंगे, सुबह पहुंच जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। और पहले भी कुछ फंसे हुए थे, कोई किसी इंटरचेंज में फंसा हुआ था, किसी सड़क में फंसा हुआ था, बल्कि लोग परेशान थे खाने पीने से भी। तो अब ये एक बहुत बड़ा जमे गफीर जमा होना शुरू हो चुका है और अब देखेंगे कि कल सुबह तक हालात कुछ और होंगे। और जहाँ तक आपने कहा डी चौक की आपने बात कही, तो डी चौक को एक तरह से इसका डी को अगर डेमोक्रेसी के साथ लिंक करें, तो इसका जैसे हाइड पार्क है, जैसे अपना कोई भी पार्क हो, निश्तर पार्क है जैसे, तो मेरा ख्याल है डी चौक की एक निस्बत है डेमोक्रेसी के लिए काम करने की। तो डी फॉर डेमोक्रेसी, इसलिए अगर यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं तो रेड जोन में तो दाखिल नहीं हो रहे, रेड जोन तो इसके बाद शुरू होती है। लेकिन रियाज फतियाना साहब, डी फॉर डैमेज भी होता है फिर? नहीं, वो तो अपनी अपनी सोच की बात है ना। हमारी सोचों में तो डी फॉर डेमोक्रेसी है, अगर किसी और के सोच में डी फॉर डैमेज है तो वो उसकी अपनी सोच है। हम तो अमन पसंद हैं और यहाँ पे कोई ऐसी तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ का ना इरादा है, ना कोई ऐसी सोच है, ना कोई ऐसा करना चाहता है। सब मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, अमला को क्यों नुकसान मुहब्बे वतन होने पे तो कोई इनकार नहीं है और ना ही कोई सवाल उठा रहा है, और ना ही मैं कभी अपने प्रोग्राम में खुद भी सवाल उठाऊंगी किसी की हुब्बुल वतनी पे, या उठाने की इजाजत कभी भी नहीं दूंगी। लेकिन सवाल तो बुनियादी तौर पे यह है कि इस वक्त डी चौक के मनाजिर आपने भी देखे होंगे। वहां पे जिस तरह इमलाक को आग लगाई गई है, जो मुस्तकिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन हैं, यहाँ तक के दरख्तों को भी आग लगा दी गई है, पुलिस की वैनें तोड़ी गई हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, और कुछ खबरें ये भी आ रही है कि एम्बुलेंसेस पर भी हमले किए गए हैं। तो ये तो आप इसकी मजम्मत करेंगे फतियाना साहब? देखें, कोई ऐसा पीटीआई का वर्कर नहीं है, ना ऐसी पॉलिसी है, ना हदायत है जो नुकसान पहुंचाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है हुकूमत ने कुछ एजेंट प्लांट किए हों हमारी इस एजिटेशन में कि आपका काम है, आपके साथ कैमरे खड़े कर दिए हों टीवी चैनल के, आप आग लगाएं और हम फोटो बनाएंगे ताकि कौम को झांसा दिया जा सके, आंखों में धूल झोंकी जा सके कि देखें ये नुकसान पहुंचा रहे हैं दरख्तों को। हम तो दरख्त लगाने वाले हैं, हम तो 10 बिलियन ट्री सुनामी लेकर पाकिस्तान में आए हैं, तो हम दरख्तों को क्यों आग लगाएंगे, उनका क्या कसूर है। तो मेरा ख्याल है ये एक प्लानिंग के तहत हमारी किरदार कुशी करने की एक नाकाम और भूंडी कोशिश है। कतई तौर पर हम ऐसे इकदाम की ना मदद करते हैं, ना सपोर्ट करते हैं, ना तईद करते हैं, ना अलाउ करेंगे किसी को। हमारी पूरी कोशिश है कि पुरअमन तरीके से ये सारे मामला चलें। और जो हमारी मांग है हुकूमत को, दिलचस्प बात ये, हुकूमत की 12 जमातें अर्ली इलेक्शन की मांग करती थी। जब हम इस बात पर तैयार हुए हैं अर्ली इलेक्शन के लिए, हमने कहा ठीक है करवाई, सारे भाग गए। तो इससे मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्हें अंदाजा हो गया है कि अवाम का मूड, रवैया, सोच, उमंगें, आरजुएं, तमन्नाएं क्या हैं और वो किसके साथ खड़े हैं। इस वजह से इन्होंने इलेक्शन से पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। मैं समझता हूँ कि वक्त का तकाजा है कि फिल फॉर असम्बलियों को बर्खास्त किया जाए, अगले आम इंतखाबात का फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का ऐलान किया जाए। तो बिल्कुल मैं गारंटी देने को तैयार हूँ कि कुछ नहीं होगा, सब घरों को चले जाएंगे। चलें, आपने खुद बजाते खुद गारंटी ले ली है, और अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आप और कमर जमान कायरा साहब के दरमियान बड़े अच्छे, बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप मुझे नजर आए। तो कमर जमान कायरा साहब, क्या आप गारंटी रियाज फतियाना साहब की मानेंगे, या आपको भी लगता है कि डी चौक में डी फॉर डेमोक्रेसी है या डी फॉर डैमेज हो सकता है, खासतौर पर 2014 को मद्देनजर रखते हुए? और इस वक्त जो मुज़ाकराती कमेटी चल रही है कमर जमान कायरा साहब, यूसुफ रजा गिलानी बहुत बड़ी शख्सियत, सीनियर शख्सियत पीपल्स पार्टी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से उसमें शामिल हैं।
तो हुकूमत की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई इलेक्शन का ऐलान, कोई गवर्नमेंट डिसॉल्व करना, गवर्नमेंट छोड़ देना, असेंबली डिसॉल्व करना, ये कोई ऑप्शन मौजूद है? थोड़ा सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, इसलिए शायद आवाज मेरी सही ना पहुंच सके। सवाल बड़ा सादा सा है। एहतजाज करना हर सियासी जमात का, हर कारकुन का हक है। जितना मेरी जमात का हक था, पीटीआई का हक है, दूसरी राय इस पे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी खैर साहब आ रही है, दरमियान में जरा रुक जाती है, लेकिन वी कैन हियर यू। देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, यकीनन मुस्लिम लीग की और हमारी कोalition गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम ये मार्च नहीं होने देंगे, हम इसको रोकेंगे। ये जो हम कहें कि जी हमने कहीं रोका नहीं है, बिल्कुल हमने रोका है, बिल्कुल सड़कें ब्लॉक हुई हैं, बिल्कुल लोगों के घरों में जाके उनको पकड़ धकड़ की गई है, उनको जो कस्टडी में लेने की बात है बिल्कुल हुआ है। क्योंकि जब भी आपके किसी जलसे को, किसी जुलूस को खतरे, नक्शे अमन के खतरे के तहत रोकना है, तो फिर आपको ये इक़दाम उठाने पड़ेंगे। उसके अलावा ये नहीं होता कि आप क्राउड आने दें और फिर उसके बाद आप बैठ के कहें कि जी ये बस गलती हो गई। अब सवाल ये है कि क्या हमें ये करना चाहिए? अगर अपने इसको देखना है ना, तो इसके दो एंगल है। क्या हमें ये जलसा जुलूस, ये धरना, ये इस्लामाबाद के ऊपर हल्ला, ये इस्लामाबाद में आके बैठ जाना और सिविल लाइफ मुकम्मल तौर पे बंद कर देना, जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे थे और कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई गई है, हम नहीं गए। वहां जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है H9 और वहां पे आप जलसा करने की आपको इजाजत देते हैं। सूरत हाल आपके सामने है। पटियाला साहब का एहतराम कि हम कोई शरारत नहीं करते। पटियाला साहब वो लोगों की तस्वीरें, वो आपके झंडे, वो आपके नॉन कारकुन को एक नहीं दो नहीं, आपका कोई कारकुन उनको रोकता हुआ दिखा देता। इस तरह ब्लेटेंटली हम हकायक से तही नहीं कर सकते। आग लगी हुई है, एहतजाज है, गाड़ियां जल रही है, ओके। अब हम क्यों रोक रहे? इसलिए कि खान साहब ये कह रहे थे कि मैं आके बैठ जाऊंगा, सिविल लाइफ बंद कर दूंगा, गवर्नेंस बंद कर दूंगा, और जब तक मेरा मुतालबा पूरा नहीं होता मैं यहां से नहीं हटूंगा। अभी भी कह रहे। अब सवाल ये है कि क्या ये एहतजाज के जुमरे में आता है, ये एहतजाज का तरीका है? और उसके बाद आपके बड़े इत्तेहादी इस्लामाबाद पिंडी से आपके बड़े लीडर शेख रशीद साहब कह रहे हैं ये खूनी इनकलाब होगा, खान साहब कह रहे हैं ब्लडशेड होगा, रोज कहते हैं का। तो उसके बाद भी खबरें थी कैसा होगा। लाहौर में आपने सीन देख लिया, एक पुलिस वाला शहीद हो गया और कोई दर्जनों राइफलें पकड़ी गई, ऑटोमेटिक असले पकड़े गए। जो इस क्राउड आ रहा है उसकी फुटेज मीडिया ने दिखाई, उनके साथ मुसल्लह लोग हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा। तो इस सूरत हाल में रियासत का ये फर्ज बनता है कि वो इस अमल को रोकने की कोशिश करें। अब आगे आइए, अगर हमने रोकने की कोशिश की, उसमें हाई हैंडेडनेस हुई, सड़कें तो ब्लॉक होती हैं, कुछ लोग खवातीन के साथ हाई हैंडेडनेस की थी, बहुत अफसोस था, बड़ी तकलीफ है। लेकिन ये कोई पॉलिटिकल लीडरशिप का फैसला तो नहीं है। ये नीचे हमारे पुलिस वाले जवान हैं, आप भी पटियाला साहब आप जरा कम मार खाने के आदी हैं। हमें तो जिस दौर का आप जिक्र फरमा रहे हैं कि आपने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने तो ऐसा बहुत दफा देखा है। ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो इससे बियॉन्ड देखा है। हमने तो पीठियों पे कोड़े लगते हुए खुद अपनी पीठों पे सुने हैं ना, किसी और पे नहीं। हमने तो किलों में जाके लोगों की मुलाकातें की है ना, हमारे तो बच्चों को फांसियां दे दी गई है ना, हमारे तो लीडरों को कत्ल कर दिया गया है ना। तो हमने बहुत कुछ देखा है रियासत के गवर्नर का, वो ना जिक्र कीजिए। आप उस वक्त वहां नहीं थे जहां हम थे, लेकिन चले अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा। पाकिस्तान में आज लेकिन कारस साहब, पटियाला साहब जिस दौर की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं देखा, वो जमहूरी अदवार की बात कर रहे हैं। आप जिन अदवार की बात कर रहे हैं वो मार्शल लॉ के अदवार है। तो पटियाला साहब का शायद ये फर्क है कि जमहूरी अदवार में तो ऐसा नहीं होता। ना बिल्कुल नहीं। मैं उस दौर का जिक्र कर रहा हूँ जब इस मुल्क के अंदर सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें थी
और मेरे भाई फतेहाना साहब भी हुकूमत में थे, उस वक्त भी हमारे साथ क्या क्या होता रहा। ये कोई खुली दास्तान है, छुपी हुई दास्तान नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आज भी वही हो। नो, मैं बिल्कुल इसका कायल नहीं हूँ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन नीचे पुलिस वाले जवान जो हमारे हैं, ये उनकी तरफ से कई इस्तेमाल हो जाता है, हद से बढ़ जाती है। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो। इनका एहतराम करना चाहिए। लेकिन वो साहब ये फरमाइए कि इमरान खान साहब तो पहुंचने लगे हैं, कोई 1 घंटे में वो डी चौक पहुंचने लगे हैं, तो अब हुकूमत इमरान खान को डी चौक पर बैठे रहने की इजाजत देगी? पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब में नहीं पहुंचे, कोई घंटे का जिक्र नहीं। आपको किस कायरा साहब का स्काइप कनेक्शन ड्रॉप हो गया। अगर उनका स्काइप कनेक्शन नहीं फिक्स हो रहा तो उनको बेशक कॉल लाइन पे ले लें। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। तारिक साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ करूंगी। इमरान खान ने ऐलान किया है कि मैं 1.5 घंटे में डी चौक पहुंच रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने तो डी चौक की इजाजत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने G9 H9 की इजाजत दी है। तो आप लोग इमरान खान को पहुंचने देंगे? इस्लामाबाद के अंदर गिरफ्तार तो नहीं करेंगे, डी चौक जाने देंगे? कितना अरसा बैठने देंगे? और इस वक्त जो मुज़ाकराती कमेटी चल रही है, क्या गवर्नमेंट के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है कि वो PTI का मुतालबा मान ले फॉर इलेक्शन? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपका जो चैनल है ये इत्तेफाक से 20 मिनट से ज्यादा दूर नहीं है। मेरी गुजारिश है कि प्रोग्राम के आखिर में आप खुद, तो मैं नहीं आपको कहूंगा कि आपको खुद जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हालात इस तरह के नहीं है कि आप खुद वहाँ पे जाएं, लेकिन अपने कैमरा मैन को जरूर भेजें अपने चैनल के बाहर खड़ा होकर तमाम नाज़रीन को वो जरा फुटेज और वो नज़ारे दिखाए कि जो इस वक्त डी चौक के मनाजिर हैं, और डी चौक के साथ साथ जो प्राइवेट अमलाक हैं, सरकारी तो कम है, और जो दरख्त लगे हुए हैं, जो खूबसूरती है बिना एवेन्यू की, उसको किस तरह आग लगाई गई है और किस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे तबाही और बर्बादी जो है वो इस्लामाबाद की फैला रहे हैं। और यही वो आप ये कहें कि इशारे थे जो शेख रशीद साहब ने, साबिक़ वज़ीर दाखिला ने अपनी तकारीर में कहा कि ये जो मार्च होगा ये बड़ा तबाहकुन भी होगा और खाकम बदान अल्लाह ना करे ये बड़ा खूनरेज भी होगा। ये बातें शेख रशीद साहब ने की है। अब लिहाजा जिस तरह कायरा साहब ने बात की है, ये गवर्नमेंट की, हुकूमत की और रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उसके लिए ये सारे इक़दाम जो है ये उठाए गए हैं। और इमरान खान साहब का, जैसे आपने कहा, अब इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि जो अपने आप को लीडर कहते हैं, इससे बड़ी कानून का मजाक उड़ाना और क्या हो सकता है कि क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको कह रही है कि फलां जगह पे आप बैठे, H9 में आप बैठे, जलसा करें, और आप चंद ही लम्हों के बाद कह रहे हैं कि मुझे डी चौक आने से कोई नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आप कह रहे हैं कि तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम ऑर्डर करोगी और उसके बाद मैं जो है वहां पर बैठ जाऊंगा। तो इमरान खान साहब ये जुर्रत और हौसला रखते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालती निज़ाम को खुल्लम खुला चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो, जैसे मैंने पहले कहा, कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमन की सूरत हाल को काबू में रखना और किसी तरह का कोई दंगा फसाद करने वाली कुव्वतों को रोकना, आईनी हाथों से रोकना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम वो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और करेंगे। और क्या हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करेगी, इस्लामाबाद पहुंचने देगी, गिरफ्तार कर लेगी, डी चौक पहुंचने देगी या नहीं पहुंचने देगी? देखिए, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना जो है, अगर उन्होंने, उनके लोगों ने, उनकी क़यादत में या इस्लामाबाद में इसी तरह की गुंडागर्दी, इसी तरह की फितना और फसाद जो वो फैला रहे हैं ज़बानी, जब से वो हुकूमत से निकले हैं, अगर अमली तौर पर वो फैलाने की कोशिश की इस्लामाबाद में, तो जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, कानून से बालातर कोई नहीं है। यहाँ पे कई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में गिरफ्तार भी हुए हैं, क्या तो बंद की सल्तें भी उन्होंने बर्दाश्त की है। कायरा साहब ने कहा कि यहाँ तो वज़ीर आज़म कत्ल भी हुए, फांसियां भी लगी। तो इमरान खान साहब क्या है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आईन और कानून से मावरा कोई भी नहीं है। उन्होंने, उनके लोगों ने, उनकी क़यादत में अगर वो दाखिल होने में कामयाब हो गए, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो दाखिल होने में कामयाब होंगे, अगर वो हो गए और उन्होंने इसी तरह का जिस तरह भी आग लगाई जा रही है और गड़बड़ फैलाई जा रही है, तो बिल्कुल गिरफ्तार होंगे। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, जब से इमरान खान साहब हुकूमत से निकले हैं, वो शर फैला रहे हैं, फितना फैला रहे हैं, वो नफरत अंगेज गुफ्तगू कर रहे हैं,
पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को कई धड़ों में तकसीम किया है, उन्होंने अपनी जबान से आग लगाई है। आज फतियाना साहब बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, बड़े भाई, मैं इनकी बड़ा एहतराम है, कारा साहब भाई हैं। पूछें क्या ये दोनों आज इस्लामाबाद के किसी रेस्टोरेंट में मेरे समेत अकेले बैठ के खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हमें साथ 4-4 गनमैन खड़े रह के खाना खाना पड़ता है। ये हालात इमरान खान साहब ने पैदा कर दिए हैं, इस्लामाबाद में भी, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी। आपको बगैर कोई गुनाह किए हुए, मैं अपनी रियाज फतियाना और अपने कमर कायरा साहब की बात कर रहा हूँ कि बगैर कोई गुनाह किए हुए, बगैर कोई गलत काम किए हुए हम लेकिन तारिक साहब आप इसका ब्लैंकेट जिम्मेदारी इमरान खान के कंधों पे डाल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है? क्योंकि इमरान खान तो एक बुनियादी सा सिंपल सा मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन करवा दो। इसमें क्या गैर जमहूरी है? इसमें क्या फितना फसाद वाली बात? देखिए, ये तो बड़ी मासूम सी बात है कि इलेक्शन करवा दें। ये उनका हक है। अपोजिशन जो कल की अपोजिशन, आज की हुकूमत, हम ही कह रहे हैं और हमने इस हुकूमत में आने से पहले ये बात कही थी कि बहुत जल्द इलेक्शन में चले जाएंगे। 2-3-4 महीने की याद है, आपके प्रोग्रामों में बैठ के मैं ये बात करता रहा हूँ। इलेक्शन से कोई इनकार नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब 3-3.5 साल में, तो ये बात मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा, 3-3.5 साल में तो उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं जो हुकूमत से उतरने के बाद वो अपनी तकरीरें कर रहे हैं और वहां पर ये बता सकें कि फलां मैंने तो अच्छा काम किया है। उसके बाद जिसको मैं फितना और शर कह रहा हूँ कि उन्होंने जनाब एक बैनुल-अक़वामी साजिश को जनाब जिक्र करके वो बीच में लाया है, अपने सियासी फायदे के लिए दूसरों को गद्दार कहना शुरू कर दिया। अपने सियासी फायदे के लिए जब कोई शख्स सियासी दिवालियापन की इंतहा पे पहुंचता है कि तो वो दूसरों को गद्दार और काफिर कहता है। ये बात ध्यान में रखें। मेरे पास पॉलिटिकल आर्गुमेंट होगा क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो गया है। तारिक साहब, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करूंगी, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। आपने भी चार्जशीट आई की है, कमर जमान कायरा साहब की भी इससे पहले गुफ्तगू थी। फतियाना साहब का ज़ाहिर इस पर जवाब जरूर बनता है। वापस आके फतियाना साहब से जवाब लेंगे। कमर जमान कायरा साहब का स्काइप कनेक्शन आई होप के बहाल हो चुका होगा, उनका जवाब भी बाकी रहता था। तारिक साहब भी मौजूद है। रस्ते का शॉर्ट क्विक ब्रेक देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के प्रोग्राम में हम खासतौर पर बात कर रहे हैं इमरान खान के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के हवाले से। डी चौक इस वक्त तकरीबन मैदान जंग बना हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन है, दूसरी जानिब पुलिस उन पर मुसलसल आंसू गैस की शेलिंग जो है वो बरसा रही है। इमरान खान का कहना है कि वो थोड़ी ही देर में डी चौक पहुंच जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डी चौक नहीं बल्कि H9 ग्राउंड में एहतजाज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं आज कमर जमान कायरा साहब, तारिक फजल चौधरी साहब और रियाज फतियाना साहब। फतियाना साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे, कुछ जवाब देना चाहेंगे? कायरा साहब ने भी गुफ्तगू की थी और तारिक साहब। जी, मैं एक तो कहना चाहूंगा, इंटरनेट बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो हुकूमत इसको जानबूझ के डिस्टर्ब कर रही है ताकि आपस में कम्युनिकेशन ना हो सके। दूसरा, इतने ज्यादा यूजर, लाखों की तादाद से लोग आ गए हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं मुजाहरे की वजह से। इस वजह से इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा है। दोनों में से कौन सी वजह है, ये तो हुकूमत बता सकती है। दूसरा, कमर जमान कायरा साहब की बात दुरुस्त है। फतियाना साहब, ऑन अ लाइटर नोट फतियाना साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपके सारे के सारे लोग इस वक्त इंटरनेट पे बैठे हुए हैं और सड़कों पे कोई नहीं निकला हुआ? नहीं, वो सड़कों पर वो जो पीछे रह गए थे उनको राब्ते कर रहे हैं कि फौरी आ जाएं, रास्ते खुल गए हैं, मोटरवे पे आप आ जाएं। वो घरों में लोगों को कह रहे हैं जो इंतजार कर रहे थे अगली कॉल का। और दूसरी बात यह है कि कमर जमान कायरा साहब की बात दुरुस्त है। वाकईन के साथ बहुत ज्यादतियां पीपल्स पार्टी के साथ माजी में हुई हैं, लेकिन वो जो माजी में ज्यादती हुई वो PTI ने नहीं की। उस वक्त तो डॉक्टर फजल चौधरी साहब की पार्टी पर इल्जाम लगता है और जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जना ज़ियाउल हक, उन पर इल्जाम आता है कि उनके दौर में कोड़े लगे इनको और इनके साथ ज्यादती हुई। तो मुझे हमदर्दी है कमर जमान कायरा साहब के साथ। वाकई इनके साथ इनके मौजूदा ने बहुत जुल्म और ज्यादती की है माजी में। तीसरा, जहां तक शेख रशीद साहब का तल्लुक है तो हमारी निस्बत वो नून लीग के साथ ज्यादा रहे हैं और जो असम्बली के अंदर और जलसों में मोहतरमा बेनज़ीर साहबा के बारे में बात करते थे तो नून लीग डेस्क बजाया करती थी और खुशी का इजहार करती थी। तो ये तरबियत आप ही की हुई है। तो उसके बाद ये है कि इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि वक्त का तकाजा ये आपने खुद ही आप मेरी बात की तस्दीक कर दी गरीदा फरूकी साहब आपने कि डी चौक मैदान जंग बना हुआ है। यही तो हम चाहते हैं, मैदान जंग ना हो। आपने खुद मेरी बात को एडमिट कर लिया है
अगर लोग पुरअमन एहतजाज के लिए डी चौक डेमोक्रेसी चौक में आ गए हैं तो उनको बर्दाश्त करना चाहिए। उन पर लाठीचार्ज, उन पर आंसू गैस फेंकना, उनको साथ ज्यादती करना। अगर आप किसी को गाली देंगे, पत्थर मारेंगे, उस पर डंडा बरसाएंगे, आंसू गैस फेंकेंगे तो आपको जवाब में फूल तो पेश नहीं करेगा। लेकिन अवाम के जज्बात को मजरूह करेंगे, उन ऑर्डर है ना कि रेड जोन में कोई हुजूम इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। फरजाना साहब, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हुजूम इकट्ठा नहीं हो सकता रेड जोन में, उस पे अमल जी मैंने अर्ज किया जी। डी ग्राउंड मुझे जल्दी है, मुझसे बात कर लें, फिर फरजाना साहब से लेते रहिए। ठीक है कायरा साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ, बस फरजाना साहब ये वाला जवाब मुकम्मल कर लें, फिर आपके पास आ रही हैं अगर आपकी इजाजत हो। जी मैंने अर्ज किया कि उस पर हम तो पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। अगर आप तशद्दुद करेंगे, नौजवानों को इश्ताल दिलाएंगे तो फिर क्या तवक्को रखते हैं? नौजवानों से फूल तो पेश नहीं करेंगे। और अगली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि वक्त आ गया है, इसको संजीदगी से ले, इसको आसान ना ले और फिल फॉर आम इंतखाबात का ऐलान कर दे, जो कि अगस्त के आखिरी हफ्ते से लेकर सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते के दरमियान में हो सकते हैं। हम बिल्कुल, मैं इस बात की यकीनदानी कराने को तैयार हूँ। अगर आप हमारे साथ इस एक 1 पॉइंट एजेंडे पे बात करें हुकूमत कि हम फिल फॉर असम्बलियां तोड़कर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, बिल्कुल आज रात ही और कल ही वापस हर कोई चला जाएगा, दोबारा अमन और शांति हो जाएगी और आपको भी चंद दिन मिल जाएंगे ताकि आप समेट सके अपने कायरा साहब। और मैं तो चाहती हूँ, मेरी तो गुजारिश होगी कायरा साहब कि आप बस कंप्लीट प्रोग्राम में थोड़ा मजीद भी वक्त दे दें, लेकिन आप मैंने दूसरे प्रोग्राम में कमिट किया हुआ है। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने अगले 2 मिनट में आपसे इजाजत लेनी है और मेरा सिर्फ जवाब यह है कि इमरान खान साहब को उनके अपने कर्मों जर्मों और अपने ऐलानात की बदौलत रोकने का फैसला किया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक रोकने का फैसला किया गया, जो दुरुस्त फैसला था, मैं उसको दुरुस्त मान रहा हूँ। हाँ, उसके दरमियान कोई हाई हैंडेडनेस हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात याद रखिए, इनका आलम यह है कि इनकी जमात की क़यादत कल गए ये हाई कोर्ट में इस्लामाबाद। हाई कोर्ट ने कहा आप हमें श्योरिटी दे दें कि आप H9 और G9 के दरमियान उस ग्राउंड में रहेंगे। इनके वकला ने कहा जी हम गारंटी नहीं दे सकते। आज ये गए सुप्रीम कोर्ट में, खुद गए, हम तो नहीं लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हम आपको अलाउ कर रहे हैं H9 और G9 के दरमियान जलसा करने के लिए, आप वहां जलसा कीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप 10 बजे मिलकर आपस में बैठ के मुज़ाकरात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से पुलिस रिलैक्स हो गई, पुलिस पीछे हटी और हमने यहाँ से पुलिस डिप्लॉयमेंट कम करके H9 और G9 के इलाके में की ताकि वहाँ अमन अमान की सूरत कायम रहे। उसके नतीजे में ये जो चंद 100 लोग आके इस वक्त डी चौक में खड़े हैं, आप जरा देख लीजिए, इनके क़यादत के लोग डी चौक में आ गए। खान साहब कह रहे हैं मैं डी चौक आऊंगा। आपको अदालत ने आपकी रिट में कहा, आपकी पिटीशन में कहा आप उसको नहीं करने जा रहे, तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप कौन से असूल और कानून की बात कर रहे हैं? ऐसे अनोखे लाडलों से कौन से कानून और असूल से निपटा जाए? मसला ये है कि हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि जनाब आप अपना पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन अगर आप ऐलान कर रहे हैं कि हम एहतजाज करने नहीं आ रहे हैं, हम सिविल लाइफ को डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, हम पाकिस्तान की हुकूमती स्ट्रक्चर को बंद करने आ रहे हैं, तो क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? फर्ज करें हमने ये इजाजत दे दी होती और ये आगे डी चौक से आगे जिस तरह माजी है इनका, ये आके बैठ जाते, तो फिर मीडिया में आप आज मुझसे सवाल ये ना कर रही होती कि आप क्यों रोक रहे हैं, आप ये सवाल कर रही होती कि आपने क्यों नहीं रोका। ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। आप हुकूमत किस चीज की है? सुप्रीम कोर्ट भी मुझसे नोटिस लेके बुलाती और मुझे पूछती कि क्यों नहीं रोका। कायरा साहब, ये तो हम हाइपोथेसिस पे बात कर रहे हैं ना, इधर उसका पोजीशन पे हम बात कर रहे हैं। हाइपोथेसिस खाली नहीं है, ये हवा में नहीं है, ऐसा ही था, आप ना करते ऐसा। चले वो सिचुएशन जब होती तो फिर उसका सवाल करते ना। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि आप हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर बैठे। क्या हुकूमत को फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार है? अभी थोड़ी देर बाद हमने अपनी कमेटी बना दी है, हमने कहा है कि अदालत का हुक्म सर माथे पे, एक हमस उस हुक्म को अच्छा ना समझे तो भी मानेंगे, लेकिन ये भी मानने वाले हो ये अनोखे लाडले तब ना। उनका तो लीडर कहता है कौन सी सुप्रीम कोर्ट, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। अभी भी उनके लोग वहां पहुंचे, वो कह रहे हैं मैं डी चौक में आऊंगा। अच्छा भाई आ जाओ, आके तुम सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी तैसी कर लो, इस मुल्क के आइन कानून की भी ऐसी तैसी कर लो, करके देख लो।
लेकिन कारत साहब ये तो अभी से डेडलॉक लग रहा है, फिर तो 10 बजे सुप्रीम कोर्ट का मुज़ाकरात के लिए बिठाने का भी कोई फायदा नहीं हो। इस मुल्क के डेडलॉक को मुझे समझ नहीं आती कि इस मुल्क के डेडलॉक को क्या हम ही जिम्मेदार हैं? क्या हम ही ने कर ये ठेका उठाया हुआ है कि जी हमने जिम्मेदारी दिखानी है? कभी आपने ये बात इमरान खान और पीटीआई को भी कही है? वो इतना लाडला हो गया है कि जो गलती करे, जो काम करे, आपने उसकी बात को कहना कि नहीं आपको बर्दाश्त करना चाहिए, आप जमहूरी जमात हैं, इसका मतलब है वो फाशिस्ट जमात है, उसके साथ ये सुलूक करके चले। क्या करना चाहते हैं आप? ठीक है, ये सवाल फतेहाना साहब से पहले भी किया था, दोबारा भी करेंगे। और कारत साहब मेरी तो ख्वाहिश होगी, रिक्वेस्ट भी होगी कि आप थोड़ा सा प्रोग्राम रह गया उसमें भी ज्वाइन करें। बट तारिक फजल साहब, आपका क्या राय है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने मौक़िफ़ पे बरकरार है कि जी हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, तो फिर मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी आएगी? तारिक फजल साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है सही। जी तारिक साहब, आपने सवाल मेरा सुन लिया या दोहरा दूं? जी जी सवाल मैं सवाल आपसे ये कर रही हूँ कि रियाज फतेहाना साहब ने तो कह दिया पीटीआई बरकरार है अपने मुतालबे पे, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप इंतखाबात करवा दें, असेंबलियां डिसॉल्व कर दें। अब जो 10 बजे बैठ रही है थोड़ी देर में मुज़ाकराती कमेटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे, तो आप इसमें हुकूमत इसमें जरा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार है या डेडलॉक कमेटी के बैठने से पहले ही पैदा हो गया? देखिए बात यह है कि अगर आप फतेहाना साहब से मेरी तरफ से एक सवाल करें कि क्या हुकूमत जो है वो असेंबलियां किसी एक जमात के 200, 500, 1000, मैं कहता हूँ 10,000, 20,000, लाख बंदा लाने के बाद मुतालबा करने पे और डी चौक पे धरना देने से क्या पाकिस्तान में हुकूमत को घर जाना चाहिए? तो ये सवाल आप पूछे फतेहाना साहब से। क्या ये रवायत पढ़नी चाहिए पाकिस्तान में? जिसकी मर्जी हुकूमत हो और एक जमात जो है वो एक मसल्ला जत्था लेके आए और आगे यहाँ के 10-20 हजार बंदे बिठा दे डी चौक में और कहे जनाब कि आप घर जाएं और हुकूमत घर चली जाए। क्या ये रवायत पाकिस्तान में डलनी चाहिए? कौन सी हुकूमत कायम रह सकती है? आज जितने बंदे इमरान खान साहब ला रहे हैं, वैसे तो उन्होंने 2 नहीं पता नहीं 10 लाख कहा था, 10,000 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ हर जमात इमरान खान साहब से ज्यादा बंदे लाने की सलाहियत रखती है। मौलाना फजल रहमान साहब ने इंफरादी तौर पर धरने दिए, आपने देखा उनकी तादाद क्या थी? अभी आखिरी जो हमारा और मौलाना साहब का ज्वाइंट था यहाँ पे श्रीनगर हाईवे पे, तादाद क्या थी? तो ये कौन सी रवायत है जो इमरान खान साहब डालना चाहते हैं और क्यों माना जाए इसको? क्या इसी तरह धौस और धांधली के जरिए पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने का एक नया ढंग आप बनाना चाहते हैं? मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं आप? 3.5 साल में आपने सवाई तमाशा बनाने थे इस मुल्क को, इसके निजाम को, और आपने क्या किया है? अभी ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी मुतहदा अपोजिशन लेके आई, बिल्कुल उस तरीके से लेके आई जो तरीका आइन में लिखा हुआ है, लेकिन आपने उसको वो मजाक किया उसके साथ कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। आइन को आपने कागज का एक टुकड़ा समझा। भाई फौजी जब माशाल्लाह जर्नैल माशाल्लाह पाकिस्तान में 4 दफा लगाया गया, उन्होंने आइन को मुअत्तल किया, आइन को जूते की नोक पर रखा, तो समझ आती है वो डिक्टेटर है, वो जमहूरियत पसंद नहीं है, जमहूरी है नहीं। लेकिन आपने उससे ज्यादा बदतर रवैया रखा आइन के साथ। अब आप ये चाहते हैं कि आप जनाब एक पार्लियामान के अंदर एक निजाम, जमहूरी निजाम मौजूद है, पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के मुताबिक मौजूद है, उसको आप घर भेजना चाहते हैं बजोरे बाजू। तो जो आपके बाजुओं में दम है, इससे ज्यादा दम बाकी जमातों के बाजुओं में भी है। कल आप बैठेंगे तो इससे डबल बंदे हम लेके आ जाएंगे कि जनाब उठे घर जाएं। ये कोई रिवायत नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। मुल्क कभी इस तरह नहीं चलते, सिस्टम कभी ऐसे चल ही नहीं सकता किसी मुल्क का। तो ये बच्चों वाले काम ना करें। पाकिस्तान को ये एक अजीम एटमी मुल्क है ना, यहाँ पे कोई आजादी और गुलामी की जंग हो रही है। एक नया झूठ वो आपने कहा ना कि खतरा के मुतालबा है, मुतालबे करें, भले करें, इसमें कोई ज्यादती की बात नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा उससे। लेकिन एक नया ड्रामा जनाब गुलामी आजादी, एटमी मुल्क किसी का गुलाम नहीं होता। हमें आजाद खुददार खुद मुख्तार कौम है। मत लोगों को फरगलाएं कि जनाब इधर को गुलामी मुसल्लत हो रही है और इधर को साजिश हो रही है। फतेहाना साहब, मैं कहता हूँ कि दावे से कहता हूँ कि आप उन्हें कहें कि आप अल्फन ये बात कहें कि क्या कोई अमेरिकी साजिश है, क्या कोई गुलामी की और कोई तहरीक पाकिस्तान में चल रही है, कोई हमें गुलाम बना रहा है। खुदा की कसम रियाज फतेहाना कभी ये बात नहीं कहेगा। इज्जतदार से असरदार है, वफादार बंदा है। पता है सबको कि ये सब झूठ है, लेकिन जाहिर है जमात के अंदर ये चुप कर जाते हैं या दाएं बाएं करके निकल जाते हैं। सच्ची बातें बहुत कड़वी होती हैं,
और ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची है। क्यों नौजवानों को आप बरगला रहे हैं, क्यों उनमें नफरत पैदा कर रहे हैं, क्यों माशरे के अंदर नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, क्यों जैसे मैंने पहले कहा है सियासतदान घर बैठ के आज निकल नहीं सकते मार्केटों में अकेले। आपने इस कदर माहौल को तल्ख कर दिया है, इस कदर माहौल के अंदर आपने नफरत की फिजा पैदा कर दी है। आपने तारिक साहब, आपने फतियाना साहब से जो सवाल किया है वो यहीं पे जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं ब्रेक पे जाती हूँ। फतियाना साहब, क्या आप हल्फन कहेंगे कि यहाँ पर रजीम चेंज हुआ है, साजिश हुई है, गुलामी में है? तारिक साहब को जवाब दे दीजिएगा इसका। फतियाना साहब को शायद आवाज नहीं जा रही। फतियाना साहब से वापस आके यही सवाल का जवाब लेते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, कमर समान कायरा साहब, रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं कमर समान कायरा साहब, तारिक फजल चौधरी साहब और रियाज फतियाना साहब। सवाल मैं आपसे कर थी कि तारिक साहब ने ये उठाया था बड़ा लतीफ सा नुक्ता कि फतियाना साहब बड़े वजादार शख्स हैं और आप उनसे पूछें तो वो हल्फन कभी भी नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान में कोई अमरीकी साजिश हुई है, कोई रजीम चेंज हुआ है। आप क्या कहते हैं? देखें, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मेरे जाती दोस्त हैं, हमने मिलकर हज भी किया हुआ है, तो वो उनका मैं दिल से बहुत एहतराम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि वो दो दफा सुना चुके हैं कि अगर हम रेस्टोरेंट पे जाएं तो लोग हालात क्या होंगे। मैं उन्हें कहता हूं कि आप हमें खाने पे इनवाइट करें, हम तीनों आने को तैयार हैं, कमर जमान कायरा साहब, मैं और हरीदा फरूकी साहब। खाने की दावत तो दें, रेस्टोरेंट का माहौल खराब हो तो हम संभाल लेंगे। और दूसरी बात जो है, अब तो हुकूमत में है, अब तो इनको बनता है कि दावत दें खाने के लिए। अच्छा, दूसरी में बात बार बार कही कि जी एक पार्टी कैसे मुतालबा कर सकती है। एक पार्टी नहीं, 25 जुलाई 2018 का रिजल्ट उठाकर देखें, वाज़े मेजॉरिटी वोट का ज्यादा तनासब हमारे हक में है। जब हम बात करते हैं तो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन का मैंडेट हमें हासिल है। हम पूरे मुल्क के अवाम की बात करते हैं। नंबर 2, मौजूदा कौमी असम्बली एक वोट से फर्क पर कायम है। और अगर ये पार्टियों का हिसाब लें, JUI, BNM और MQM ऑलरेडी नए इलेक्शन की मांग और मुतालबा कर चुकी है। आदि PMLN भी मांग कर, उनके बयानात उठाकर देखें जो उनको छुप नहीं सकते, ना उनसे मुकर सकते हैं। तो इंतखाबात जब हम बात करते हैं, दिस मीन के मोर देन 60% पॉपुलेशन पाकिस्तान की अवाम इलेक्शन की मांग कर रही है। इसलिए एक पार्टी की बात नहीं है। अब हमारी पार्टी ज्यादा बड़ी पार्टी, इसमें हमें तो खुशी है इस बात की। आपको तशवीश इसमें क्यों हो रही है? आप अच्छा काम करें, आपका वोट बैंक भी बढ़ सकता है। लेकिन ये है कि इस मौके पे मेरा ख्याल है मुल्क सबसे बड़ा है। पाकिस्तान की सालमियत, आज़ादी, यकजहती, यहाँ पे जो यकजहती की जरूरत है, इसके लिए एक ही हल है कि तमाम जमातें आगे बढ़ें। और मुल्क तसादम, सिविल वार की तरफ जा रहा है। हम सब लोग जिस मुल्क के बाशिंदे हैं, सियासत में कदम रखा हुआ है, हम सब का फर्ज है कि हम अपना अपना रोल अदा करें। मेरा ख्याल है हट धर्मी, जिद, अना का मसला छोड़ें, आए हम सब मिलकर एक टेबल पर बैठ जाएं, पाकिस्तान में अमन शांति की बात करें, फौरी इंतखाबात की बात करें। क्योंकि आपको पता ही है मुल्क की मैशत, हमें तो नलायक कहते थे, या कारीगर हुकूमत में 204 रुपए का डॉलर हो गया है। हर चीज की महंगाई हो गई है। अभी तोहफा IMF के दबाव के बाद आ रहा है, ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इन हालात में मैं समझता हूँ कि फौरी इंतखाबात की जरूरत है, ताकि कौम के एतमाद के मुताबिक मैशत ठीक हो, यहाँ पे आपस में तसादम की फजा खत्म हो, पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम किया जाए, किसी और को मौका ना दिया जाए कि हमारी लड़ाई के बाद वो आकर बैठ जाए। तो मेरा ख्याल है कि जमहूरियत के बका के लिए मुल्क के अवाम की मुफाद में जरूरत इस बात की है कि हम तीनों जमातों से बैठे हुए हैं, हम तीनों दोस्त भी हैं, हम आपस में बैठ जाएं, अपनी अपनी पार्टी से कहें। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहने को तैयार हूं, आप फौरी इंतखाबात दुनिया में होता है, कोई नई बात नहीं है ना। एक साल तो बाकी, चंद माह तो बाकी, 10, 11, 12, 13 माह रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं कि आप बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, बार बार टेबल पे बैठने की, दोस्ती की, मिलके मुफाहिमत के आगे बढ़ने की। यही काम तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और अभी 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुज़ाकराती कमेटी बैठ जाए, तो वहां पे फिर फतियाना साहब, पाकिस्तान तरीके से आप कुछ लचक दिखाए ना, कुछ एक कदम आप पीछे हटे, कोई एक कदम हुकूमत पीछे हटे।
जी, इस पे हुकूमत से कहें कि वो मुज़ाकरात के लिए आ जाएं। 1 पॉइंट एजेंडा है, असम्बलियों को बर्खास्त करके नए इंतखाबात का इनेकाद, बिल्कुल धरने जुलूस सब कुछ ठीक हो जाएगा, लड़ाइयाँ झगड़े बंद हो जाएंगे, अपनी अपनी सबको इंतखाब की तैयारी की पड़ जाएगी, सारी जमातें टिकट देंगी और इलेक्शन लड़ेंगी और उसके बाद जो जिसको अवाम चुन लेगी, वो जो भी अवाम हो, तो मेरा ख्याल है कि मुल्क के मफाद के लिए हमें इंतखाब के रास्ते पे जाना होगा। इससे ही मुल्क को संभाला बेहतर किया जा सकता है। पीटीआई तो फ्लेक्सिबिलिटी इलेक्शन के लिए मेरे ख्याल आगे बढ़े, हुकूमत अपोजिशन दोनों मिलकर आगे इलेक्शन करवाएं। पीटीआई यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं है। तारिक साहब, फिर बात बनेगी कैसे? फिर तो अभी से डेडलॉक क्रिएट हो गया ना, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बिल बैठ के कोई हल निकालें। देखिए, जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी है वो तश्कील पा चुकी है एंड सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी हिदायत जो हिदायत की गई है उसकी रोशनी में 10 बजे कमिश्नर हाउस इस्लामाबाद हमारी जो मुज़ाकराती टीम है वो बिल्कुल वहाँ पे मौजूद होगी। और तारा साहब ने जिन सवाल का इजहार किया है मैं उसकी कदर करता हूँ। तारा साहब पटियाला साहब ने, तो पटियाला साहब खुद तशरीफ लाना चाहते हैं, अपने साथ इनकी जमात के दीगर कोई माहिदीन है, जरूर आए, बहस से बात की जा सकती है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी कहा कि हम एक सियासी जमात है, हमारे साथ जो बाकी तादियां वो भी सियासी जमातें हैं। सियासी जमातें मुज़ाकरात के रास्ते कभी बंद नहीं करती। सियासी जमातें सियासत को सियासत की तरह करती है, जाती दुश्मनी नहीं बनाती, जो माजरत से इमरान खान साहब ने सियासत को बनाया हुआ है। हम नजरियाती इख्तलाफ का नाम सियासत समझते हैं। हम एक दूसरे को मारने और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के नाम को सियासत नहीं समझते। तो मोस्ट वेलकम। मैं इनके अल्फाज की भी कदर करता हूँ, इनके जज्बात की भी कदर करता हूँ। टाइम भी मैंने बता दिया, जगह भी बता दी और हमारी कमेटी वहां पे अब बस अगले 5 मिनट में पहुंचने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, रियाज पटियाला साहब और कमर जमान कायरा साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आज टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह।